हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद सब लोग अच्छे से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें कि कई लोग मारे गए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और कई लोग तो घायल भी हैं, जिसमें कि यूट्यूबर्सों का क्या रिएक्शन है मैं आपको सब दिखा देता हूँ। आप देखिए सबका रिएक्शन। अभी मैं कश्मीर वाली न्यूज़ देख रहा था। तो भाई कश्मीर में टूरिस्ट इसलिए मारा जाता है टूरिस्ट को कि वो कौन से रिलीजन से हैं। फिर गोवा में इसलिए पिटते हैं टूरिस्ट कि वो उनकी टैक्सी ले रहे हैं, ओला उबर कर रहे हैं। साउथ इंडिया में टूरिस्ट इसलिए पिटता है कि वो हिंदी बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहा। पहाड़ों पे हिमाचल उत्तराखंड इसलिए पिटते हैं कि ये प्लेन वाले हैं, हमारे पहाड़ गंदे करते हैं। कोलकाता महाराष्ट्र में इसलिए पिटते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे टूरिस्ट। हरियाणा, यूपी, दिल्ली में तो पिटना ही पिटना है भाई। यहाँ पे तो अगर सिविलाइज्ड रहोगे, अगर रूल फॉलो करोगे तो पिटोगे ही। तो अब से ना जब कोई इंडिया घूमने आया करेगा, इंडिया में घूमना है किसी को कहीं पे, तो उसको ना ट्रैवल एजेंसी ऐसे पैकेज बेचा करेगी कि सर 50,000 प्लस टैक्सी प्लस मार पिटाई। सर पिटना तो पड़ेगा सर। सर ऑब्वियस है सर, आप इंडिया में घूम रहे हो सर, पिटना तो पड़ेगा। मैं पिटना इतना आश्चर्यचकित क्यों है? पिटना तो है ही भाई, मार पिटाई तो होगी यार। तुम इंडिया में घूम रहे हो भाई, तुमने चूज किया इंडिया में घूमना। अभी अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त का कश्मीर जाने का प्लान बन रहा था। उसने मुझे कहा भाई कश्मीर घूमने चलेगा क्या? मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ हमले हमले होते रहते हैं तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा अरे कैसा कुछ नहीं है यार, ये सब न्यूज़ व्यूज़ पे है। मैंने कहा नहीं भाई, अगर 1% भी चांस है मुझे नहीं जाना। मैं नॉर्मल जगह पे गया हूँ भाई, वहाँ पे इतनी दिक्कत हुई है। कश्मीर में का तो मैंने नाम ही ऐसा सुना, मुझे नहीं जाना। और अभी मैंने आज सुबह ही एक वीडियो देखी थी, कोई बाइकर वाइकर पीट दिए गुड़गांव में। उससे पहले कल कोई आर्मी वाला था या एयरफोर्स से था कोई, उसका किसी डिलीवरी बॉय के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई अगर तुम यहाँ घर से निकले हो और साबुत हड्डियां वापस घर आ गए ठीक ठाक, बिना स्किन पे कटवट लगे, तो भगवान को मत्था टेको भगवान के सामने कि थैंक यू गॉड। यहाँ बाहर निकलोगे तो भाई मारने वाले की क्या गलती है यार? ये तो रिचुअल है। बाहर जाओगे तो मरोगे ही, निकले ही क्यों? ब्लिंकिट है, जेप्टो है, घर पे ही मंगाओ ना सब कुछ। और मेरी सेकंड लास्ट स्टोरी पे लोग आके कुछ लोग आके, मतलब कुछ लोगों को तो पॉइंट पता चल गया, लेकिन कुछ लोग आके कह रहे हैं कि भाई पिटाई में और जान से मारने में तो फर्क होता है। ओ माय बैड ब्रो, सॉरी यार, रॉन्ग कंपैरिजन यार, गलत कंपैरिजन कर दे, सॉरी भाई, तू पूरा पॉइंट ही मिस कर गया। आई एम सॉरी भाई। तो मेरा कहने का जो मतलब है ना वो ये है कि अब सपोज करो मेरे घर में घुसने का एक मेन गेट है, उसके ऊपर फौजी बैठे हैं और फिर भी कोई घुसपैठिया मेरे घर में घुस गया, तो मतलब मेरे घर में दूसरा गेट भी एक खबर तो किसी घर वाले ने दी है। तो आतंकवादियों से पहले मेरा मानना ये है कि इन हरामजादों को मारा जाना चाहिए। और क्या ना कि जैसे पहले हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करा दी, आतंकवादी मर गए सारे, लेकिन उन्हें रास्ता किसने दिया था, किसने अलाउ किया देश में घुसना, किसने लोकल सपोर्ट दी, वो सारी चीजें पता ही नहीं लगी। तो पहले ये इन्वेस्टिगेशन करके ना इन्हें ठोकना चाहिए, उसके बाद इन हरामजादों को मारना चाहिए। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए वो वाली बात है, घुसा तो कोई अपना ही रहा ना देश के अंदर। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि इन आतंकवादियों के साथ साथ उन हरामियों को भी उड़ाना चाहिए सरकार को, जो इनको लोकल सपोर्ट देते हैं या जहां से इनको वो छूट मिलती है कि ये जिन रास्तों से आते हैं और इनको अलाउ कर दिया जाता है ना। इतनी फोर्स होने के बावजूद, इतनी पुलिस होने के बावजूद, इतने फौजी होने के बावजूद आतंकवादी हमारे घर में घुस जा रहे हैं और इस तरह से अटैक कर दे रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लूप है जिसके ऊपर सरकार को बात करनी चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए और इसका हल भाई निकालना चाहिए। और जो लोग चले गए इस अटैक में, उनकी फैमिलीज को भगवान शक्ति दे इस दर्द से लड़ने की और उनकी आत्मा को शांति दे। भाई कश्मीर वाली घटना सबको पता ही होगी। मैं थोड़ा एक अजीब सा लगता है कि बहनचोद अपने देश में हो क्या रहा है। कोई भी लेके बंदूक किसी को मार रहा है, जिन लोगों का उस जमीन से लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने कभी वहां कुछ ऐसा करा नहीं कि उनकी जान चली जाए। वो लोग घूमने गए थे एक जगह की सुंदरता देखने, और अब जिंदगी भर उनके जो परिवार है उसमें एक ऐसा वॉइड हो गया है कि वो भर ही नहीं सकता। तो भाई एक तो ऊपर वाला भाई सबको उनकी आत्मा को शांति दे, और उम्मीद करूंगा कि भाई सरकार कुछ ऐसा करे कि मतलब ये चीजें हो क्यों रही हैं। हम आराम से तसल्ली से अपने देश में खुल के रह भी नहीं सकते क्या? सो गाइस, ये है वरुण धवन का ट्वीट, आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है।
सो आपने सबके इंस्टा स्टोरी या ट्वीट देख लिए होंगे, तो हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है वहाँ पे उन सबकी आत्मा को शांति दे भगवान, और ऐसा कभी आगे से कभी ना हो, हम तो यही चाहेंगे। और तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बाय।